ड्रामा की स्टार्टिंग में हम अपनी हीरोइन वांसी को देखते हैं जो कि किसी और दुनिया में होती है और अपने आप से कह रही होती है कि मैं इस डेविल वाली दुनिया को सिर्फ और सिर्फ अपनी सोल मतलब कि आत्मा की सेक्रीफाइस करके उसको बचा सकती हूँ। लेकिन तभी वो एक नॉवेल देखती है, उसमें एक लड़के की फ़ोटो देख के कहती है लेकिन मैं अपने इस हैंडसम लड़के को मरने से पहले देख लूँ। तभी वहाँ पे एक खुपड़ी आता है और वो उसको मार रहा होता है। तो वो कहती है कि बदमाश के कि यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं मार डालूंगा। लेकिन वो उसकी जो नॉवेल मतलब बुक होती है उसको भी ले लेता है। तो वो कहती है मत लो मेरी चीज़ मुझे दो, लेकिन वो खुपड़ी उसको अपने अंदर ही संभाल लेता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक ठोक दीजिएगा। तभी हमारी वांसी मानव की दुनिया में आ जाती है। उसको हीरो गला दबा के कहता है कि तुम मेरी भले ही वाइफ हो लेकिन मैं तुम पे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ और तुमने मुझे ड्रग दिया है वो भी सिर्फ और सिर्फ वो करने के लिए। तभी वो अपने आप को देखती है और कहती है मैं कहाँ पे आ गई और ये क्या, ये लड़का डेविल है लेकिन इसके पास तो शक्तियाँ ही नहीं हैं। फिर अपने कपड़े देखती है, कहती है कैसे कपड़े मुझे पहनाए हैं, मुझे बहुत टाइट सा लग रहा है। तो हीरो उसको कहता है कि तुम चाहे अपना कपड़ा सारा उतार दोगी ना तभी मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देखूंगा। वांसी उसको मारने जा रही होती है। वो कहता है मरना चाहती हो तुम, क्या ये क्या कर रही हो। वो कहती है सॉरी ऐसे ही था। फिर वांसी हीरो को अपने करीब खींचती है और उंगली से कुछ सख्ती कर देती है। तो कहता छोड़ो मुझे। वो कहती है तुम्हें अच्छा फील हो रहा है। वो कहता हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। वांसी कहती तुम दिखने में तो हैंडसम हो लेकिन तुम्हारा जो कपड़ा है अच्छा नहीं पहना है। उसका चेस्ट देखती है। वो कहती क्या कर रही हो, हटो दूर। और फिर वो वांसी का गला पकड़ के बेड पे पटकता है और कहता है कि तुम क्या सोच रही हो कि तुम मुझे ड्रग दोगी या फिर कुछ भी करोगी तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। वो कहती डिवोर्स क्या होता है, मैं तो तुम्हारे माथे पे काला साया देख रही हूँ और तुम जल्दी मरने वाले हो, तुम्हें डिवोर्स की क्या जरूरत है। तो कहता क्या पागलपन वाली बात कर रही हो। वो उसका हाथ हटाती है और मन में बोलती है ये एकदम पागल है क्या, एकदम दिमाग ही नहीं है इसके। तो वो कहता है कि तुमने क्या बोला। वो कहती मैंने कुछ नहीं बोला। तो मन में सोचता है मैं इसकी इनर वॉइस सुन रहा हूँ क्या। वांसी मन में सोच रही होती है ये तो बहुत जल्द मरने वाला है, इसकी पैर टूट जाएंगे, आंखें भी सब खराब हो जाएंगी, जिससे वो बहुत डर जाता है और उसको पकड़ता है। कहता है बताओ तुम क्या हो, क्या बोल रही हो तुम। तभी वहाँ असिस्टेंट आता है और कहता है मास्टर चलिए हॉस्पिटल। लेकिन उन दोनों को देख के कहता है मैंने कुछ नहीं देखा, चिल्लाते हुए से चला जाता है। तो वो भी वांसी को छोड़ के उसके पीछे पीछे चला जाता है और जाके कार में बैठ जाता है। वांसी भी पीछे पीछे जाती है। तो असिस्टेंट कहता है कि सर अभी मैडम तो कार में नहीं बैठी है। वो कहते चल वे। तभी वो लोग चल देते हैं। तो वांसी भी उनके पीछे पीछे दौड़ती हुई आ रही होती है, गाड़ी के बराबर ही चल रही होती है। असिस्टेंट तो देख के डर जाता है, कहता है बॉस मैडम को देखो। जैसे ही सियांग वांसी को देखता है और कहता है क्या हो गया है तुमको। वो जल्दी से कहती है रोको कार। फिर कार रुकती है और वो बैठ जाती है। कहती वाह इस गाड़ी की सीट तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। वो उछल रही होती है। वो उसको देख रहा होता है, सोच रहा होता है ये इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रही है। फिर वो कहती है तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहते थे ना, जल्दी से मुझे डिवोर्स दे दो लेकिन उसके बदले मुझे 1 उंगली दिखाती है। वो कहते तुम्हें 100 मिलियन चाहिए। वो कहती है हाँ और मन में सोचती है मुझे तो पता भी नहीं है 100 मिलियन कितना होता है। वो चेक लिख रहा होता है। तभी वो अपने मन में सोचती है अगर मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे ना फिर मैं हैंडसम बॉय के पास चली जाऊँगी। जिससे वो कहता है रुक जाओ और कार रोकता है और फिर उस चेक को फाड़ देता है। कहता है कि मैं डिवोर्स अभी नहीं दूंगा, मैं बाद में सोचूंगा। वो मन में सोचती है ये तो मरने वाला है, मैं इसके साथ कैसे रहूँगी, मुझे जल्दी से इसके साथ डिवोर्स ले लेना चाहिए। वो कहता है कि हम डिवोर्स के बारे में बाद में बात करेंगे। फिर वो कहता है कि मेरा फ़ोन दो। वो कहती है फ़ोन क्या होता है। वो सोचता है कि इसका दिमाग भी पगला गया है और इसको फ़ोन भी नहीं पता है। तो वो कहता है तुम्हारी सीट पे मेरा फ़ोन होगा और उसके करीब जाता है फ़ोन लेने के लिए, लेकिन वो उसको एक थप्पड़ मार देती है। वो कहता है तुमने मुझे थप्पड़ मारा। वो कहती है सॉरी मुझे ना तुम्हारी ये जो सांस ले रहे हो ना मुझे पसंद नहीं है और मेरे पास मत आओ, मुझे अकेला रहना पसंद है। वो सोचता है इसको क्या हो गया है। तभी वो कहता है मुझे फ़ोन दो मेरा। फिर वो सख्ती से उसका फ़ोन ऊपर हवा में उड़ा देती है। वो अपनी आंखें मलता है और कहता है मैं क्या देख रहा हूँ, कोई सपना तो नहीं है। फिर वो कहती है कि यही है फ़ोन क्या, और हाथ से जैसे ही पकड़ती है फ़ोन पूरा टूट जाता है। वो कहता है ये तुमने क्या कर दिया। वो कहती है मुझे नहीं पता, ये लो अपना फ़ोन। नेक्स्ट सीन में शियांग उसको अपने घर लाता है। तो वांसी कहती है वाह कितना बड़ा घर है और लाइट को फूंक मार रही होती है और मजे कर रही होती है। वो कहता है कि मेरे लाइट वो और कुछ भी छूना मत। तो कहती ठीक है। तभी वो अपना फ़ोन चला रहा होता है, वो उसको देख रही होती है।
असिस्टेंट आता है और कहता है मैम देखिए एक न्यू शॉर्ट वीडियो, उसमें एक हैंडसम बॉय होता है, उसको देख के कहती है वाह कितना हैंडसम है। तो सियांग सोचता है पता नहीं ये क्या हो गया इसको। फिर वांसी असिस्टेंट से पूछती है मेरा फ़ोन कहाँ है। वो उसको फ़ोन देता है, कहता है आपने तो किचन में ही भूल रही थी फ़ोन। वो कहती है अच्छा, और फिर चलाने की कोशिश करती है, उसको हिला रही होती है, कहती है इसको कैसे चलाते हैं। फिर वो उसको बताता है ऐसे चलाते हैं, और फिर वो चला रही होती है, उसमें बहुत हैंडसम बॉय देख रही होती है और कहती है ये सारे तो कितने हैंडसम है, मेरे वर्ल्ड में तो इतने हैंडसम बॉय ही नहीं थे, और इसमें तो कुछ पहना भी नहीं है। वो अंदर ही अंदर बोल रही होती है और सियांग ये सब सुन के कहता है ये दोनों कितने गंदे हैं। अचानक से जब उसको फ़ोन नहीं चलता है तो वो पूछती है क्या हो गया। तो उसका असिस्टेंट बताता है आपके फ़ोन का पैसा ख़त्म हो गया है, इसलिए आपको पेमेंट करना होगा। जैसे वो पेमेंट करती है कहती है इसमें तो पैसे ही नहीं है ना। वो कहता हाँ। फिर वो जाती है सियांग के पास और कहती है हस्बैंड, लेकिन वो सियांग अपने रूम में चला जाता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, सियांग उसको डांटता है कि खोला मत, जिससे वो गुस्सा होके बाहर ही कहती है हस्बैंड मुझे 100 मिलियन कब दोगे। वो कुछ नहीं बोल रहा होता है तो वो कहती है कि कोई बात नहीं मैं खुद ही कमा लूँगी। और वहाँ पे सारे नौकरों से बोल रही होती है कि मैं तुम्हारा फेस रीडिंग कर सकती हूँ, तुम्हें ना 2 वीक के बाद तुम्हारा बॉयफ्रेंड मिल जाएगा, तुम बहुत खुश रहोगी। वो बहुत मुस्कुराती है, फिर कहती है मुझे पैसा मिलेगा ना, मैंने बताया है। तो वो चली जाती हैं, जिससे वो सारे नौकरों से ऐसी बातें कर करके कोई नहीं देता पैसा, तो थक के सोफे पे लेट जाती है। इधर असिस्टेंट सियांग को बताता है कि आपकी वाइफ नौकरों के साथ फ्रॉड कर रही है। वो कहता है क्या। तभी वांसी को एक आइडिया आता है, वो कहती है क्यों ना मैं सियांग को प्यार करके और उससे बोलूं कि मैं उसकी जो भी खराब किस्मत है उसको ठीक कर दूं, फिर वो मुझे पैसा देगा। उसके पास जाती है और उसको चुम्मा देती है। वो कहता है हट जाओ, पगला गई है क्या। वांसी उसको सोफे पे धक्का देती है और कहती है मैं तुम्हारी सारी खराब किस्मत को ठीक कर दूंगी सच में, और उसको चुम्मा दे रही होती है। तभी उसका भाई आ जाता है सियांग का और वांसी को डांटता है, कहता है कि तुमने कल उसको ड्रग दिया, वो तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसके पीछे क्यों पड़ी हो। फिर वो कहता है सियांग से कि भाई आप जिया से शादी क्यों नहीं कर लेते हो। सियांग कहता है नहीं ऐसा मैं कभी भी नहीं कर सकता। वांसी सियांग के भाई को भी देखती है और कहती है इसके भी कालस आया है और इसकी भी जल्दी जान जाने वाली है। तो वो बहुत शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि ये तो खड़ी है, इसने तो कुछ बोला भी नहीं, मैंने इसकी क्या सुन ली, अंदर की आवाज़ सुन ली। तभी वहाँ पे सियांग के मॉम डैड आते हैं और वो फिर से वांसी को डांटने लगते हैं। तभी वांसी कहती है ये इसको तो कैंसर हो गई, ये तो जल्दी मर जाएगी, और उसके बाद इसके पति, उसका तो सारा बिजनेस ही खराब हो जाएगा, जिससे वो भी शॉक्ड हो जाती हैं। और फिर चारों मिलके सोचते हैं कि आखिर ये जो अंदर बोल रही है हम लोग सुन कैसे रहे हैं। वो लोग सियांग से पूछने लगते हैं तो सियांग कहता है सच में ये जो बोल रही है वो होता है, मेरा एक्सीडेंट होते होते बच गया, ये तो सोचो ये मेरे कार में थी इसलिए मैं बच गया। तो कहते सच में, और वो देख रही होती है कि आखिर ये बातें क्या कर रहे हैं। वांसी फिर सियांग के भाई को बुलाती है और कहती है यहाँ आओ हैंडसम। वो कहता है मैं। वो कहती है हाँ। सब लोग कहते हैं जा जा भाई, जैसे हो जाता है। तो वांसी कहती है तुम प्यार में हो ना। वो कहता है क्या बकवास करी हो, ज्यादा बात मत करो। वो कहती है चिल्ला क्यों रहे हो, और मन में कहती है पर तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है वो ह्यूमन नहीं है, जिससे सियांग का भाई चिल्लाता है और कहता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में उल्टा सीधा क्यों बोल रही हो। तो वो मन में कहती है मैं क्या ही झूठ बोलती हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम कियान है, जिससे सब शॉक्ड हो जाते हैं। तो सियांग अपने भाई से पूछने लगता है कि तुमने हमें बताया नहीं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कियान है। वो कहती है कियान बहुत अच्छी है, सच में बहुत प्योर है। तो वांसी मन में हंसती है और कहती है मुझे तो पता ही नहीं था, ये आदमी लोग भी घोस्ट से शादी करते हैं, उनको गर्लफ्रेंड बनाते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी सियांग पूछता है क्या बोल रही हो तुम। तो वो कहती है कि मैं ये बोल रही हूँ कि इसकी गर्लफ्रेंड कियान ना 1 साल पहले ही मर चुकी है, और वो इस हैंडसम का खून चूस रही है, जिससे सब शॉक्ड हो जाते हैं। तो सियांग का भाई कहता है क्या बकवास कर रही हो, कुछ भी उल्टा सीधा बोलती रहती हो। तो वो कहती है मैं तुम्हें दिखाती हूँ, और अपने तालिस्मान से उसके सर पे लगा देती है, जिससे उसका रूप अचानक से बदलने लगता है और कहता है हाँ मैं इसको खा डालूंगी और जल्दी ये मरने वाला है, जिससे सब बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। सियांग के भाई की मोम तो उससे दूर ही हट रही होती है। वो कहता है मम्मा ये सच है क्या। वो कहती है हाँ। फिर वांसी सियांग की मोम से कहती है कि मैं तो घोस्ट को ही नहीं हर चीज़ें बता सकती हूँ, आप मुझे बस पैसे दे दो। वो कहती है हाँ। तभी वहाँ पे सियांग की मोम की बहन आ जाती है, वो कुछ डम्पलिंग वगैरह बना के लाती है, और फिर सियांग की मोम को कहती है गरम गरम है खा लीजिए। और वो उसको देख के कहती है कि ये पगली, इनको कैंसर सिर्फ इसी की वजह से हुआ है, जब ये मर जाएंगी तो इनके हस्बैंड के साथ ये रहेगी, क्योंकि ये दोनों तो पहले से ही सेटल हैं।
ये सुन के सियांग की मॉम उस डम्पलिंग को फेंक देती है, जिससे उसकी बहन जल जाती है। और फिर चलो मैं अभी तुम्हें बताती हूँ, सियांग के पापा को बोलती हैं। और फिर सियांग अपनी मामा की सिस्टर को बोलता है कि आप जाइए, आपके हाथ में जल गया ना तो रेस्ट कीजिए घर पे। वो चली जाती हैं। दूसरी तरफ सियांग की मॉम उसके डैड की क्लास लगा रही होती है कि ये सब क्या चल रहा है। तभी इधर हम व्यांशी को देखते हैं, जो फ़ोन पे देख रही होती है बहुत सारे हैंडसम बॉयज़ को, और बोल रही होती है कि ये तो बिल्कुल सियांग के जैसे हैं, सियांग भी बहुत अच्छा दिख रहा होगा ना। ये सारी बातें सियांग के मॉम डैड सुन लेते हैं। सियांग का पापा कहता है कि तुम लोग अपनी पर्सनल बातें अपने पास रखो ना, हमको क्यों सुना रहे हो। तभी असिस्टेंट आता है और कहता है कि जिया आ गई है। उधर हम जिया को देखते हैं, जो वांसी के पास जाती है, लेकिन वांसी उसको इग्नोर करती है। तो जिया कहती है कैसी हो बहना। वो कहती है तुमसे क्या मतलब। तो वो कहती है कि जीजू कल रात कैसे थे। तो वो कहती है तुम्हारे कारण बहुत अच्छे थे और बहुत मज़े भी किए हम लोग। तो वो कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता है, वो कभी भी तुम्हारे पास जा ही नहीं सकते हैं। तो वांसी कहती है मेरा हस्बैंड है, मेरे पास नहीं रहेगा तो क्या तुम्हारे पास जाएगा। तभी जैसे ही वहाँ पे सियांग आता है तो जिया गिरने का नाटक कर लेती है और कहती है कि सियांग मेरी बहन को मत डांटना, उसने मुझे धक्का नहीं दिया है। तो वांसी कहती है कि मैंने सच में तो तुम्हें धक्का नहीं दिया है, और मन में सोचती है कि ये इतना अपना भोलापन दिखा के सियांग को तो पटाने में लगी हुई है, जिससे सियांग ये बातें सुनकर जिया को डांटता है और कहता है यहाँ से चली जाओ। जिया नहीं जाती है तो वांसी अपना तलिस्मान उसके सर पे लगा देती है और कहती है यहाँ से सीधा अपने घर जाओ। वो उसकी बात मान के चली जाती है। सियांग तो ये सब देख के बहुत शॉक्ड हो जाता है। तभी वहाँ पे सियांग की बहन आती है। उसका तो पूरा फेस का चेहरा ही उड़ा होता है, ऐसा लगता है कि उसके ऊपर भूत ही चढ़ा है। वो उसको देख के मन में कहती है ये लड़की, इसका हस्बैंड तो सच में भूत है, और वो सियांग को अपने पास बुला के उसको मार डालेगा, जिससे वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और उसकी सिस्टर कहती क्या बकवास कर रही हो। तभी उसके मॉम डैड उसको पकड़ के कहते हैं कि ये जो तुम सुन रही हो ना ये हकीकत है, ये ना जो बोलती है सही हो जाता है। और देखो ना उसने तो अपना मुंह भी नहीं खोला है, हम लोगों ने उसकी वॉइस सुन ली है। तो कहती सच में ऐसा है। वो कहती हाँ। उसकी सिस्टर का एक बेटा भी होता है, और वो बोल रही है मन में कि ये इसका बेटा नहीं है, जिससे सियांग उस छोटे वाले लड़के का बाल ले लेता है और फिर अपनी बहन से कहता है अपने हस्बैंड को कॉल करो। उसको कॉल करती है तो वो कहता है मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट काम पे बाहर आया हूँ, यहाँ पे तुम अपने भाई सियांग को भेज दोगी क्या। वो कहती है हाँ ठीक है मैं भाई से बात करूँगी। और फिर वो लोग डर जाते हैं। तभी वो कहती है कि सियांग मेरे बेटे का तुम बाल का DNA टेस्ट करवा के देखना। वो कहता ठीक है। फिर वो लोग चले जाते हैं। तभी वो देखता है कि वांसी बैठी होती है उसके छोटे वाले भाई के पास। वो छोटा वाला भाई बोल रहा होता है कि क्या तुम मुझे कोई गर्लफ्रेंड ढूंढ के दिखाओगी, देखो तुम्हारे लिए बहुत हैंडसम है। वो देख के कहती कितने अच्छे हैं, क्या तुम मुझे इससे मिलवाओगी। वो कहता हाँ। तो कहती ठीक है बेबी तुम्हारे लिए ढूंढ दूँगी। तभी वहाँ पे आ जाता है सियांग और कहता है क्या कर रहे हो तुम लोग, जिससे वो छोटका वाला भाई वहाँ से उठ के चला जाता है। फिर उसको वांसी देखती है और कहती है ये भी तो बहुत हैंडसम है, लेकिन ये इतना हैंडसम नहीं है, जिससे वो उसकी आवाज़ सुन के गुस्सा हो जाता है और उसके पास पैसे फेंकता है और कहता है बोलो मैं हैंडसम हूँ ना। वो कहती नहीं नहीं बिल्कुल भी हैंडसम नहीं हो, जिससे सियांग उसको कई बार ऐसे ही पैसा देता है जब वो मना करती है। फिर वो मन में सोचती है कि ये मेरे पास इतना सारा पैसा दे रहा है, इसकी फैमिली तो बैंकरप्ट होने वाली है, मैं तो बहुत अमीर हो जाऊंगी। वो उसकी आवाज़ें सुन के कहता है मैं जा रहा हूँ पैसा लेके, तुम बोल रही हो मैं हैंडसम नहीं हूँ ना। तो कहती नहीं नहीं तुम तो बहुत ही ज़्यादा नाइस हो सच में। अगर कोई बोले ना कि तुम्हारे फिगर अच्छा नहीं है तो मुझे बताना, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। और सारा पैसा ले लेती है। वो मुस्कुराता है। नेक्स्ट सीन में हम जिया को देखते हैं। उसके साथ एक लड़का होता है। वो लोग किसी जादूगर आदमी से मिलने गए होते हैं और बोल रहे होते हैं कि आखिर सियांग के साथ क्या होगा। तो बताते हैं चिंता मत करो, एक ऑक्शन होगा ना उसके बाद उसकी पूरी फैमिली बैंकरप्ट हो जाएगी और उसके ऊपर बहुत काला साया है, तो उसका काम तमाम हो ही जाएगा। जिससे वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं हम लोग क्या प्लान करेंगे। तो वो धीरे धीरे कुछ बातें करते हैं। इधर वांची तो अपने पैसे ही ले रही होती है और मन में कहती है ऑक्शन होने वाला है, इसमें सियांग तो अपना सारा पैसा हार जाएगा। जिससे उसकी मॉम दौड़ के आती है और कहती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो कहती है क्या हो सकता है। वो कहती कुछ नहीं। और फिर सियांग से कहती हैं कि अब हम क्या करें। तब वो मन में सोचता है अगर मैं वहाँ पे वांसी को लेके जाऊँ तो शायद मेरी किस्मत बदल। तो वो कहता है वांसी मेरे साथ चलोगी क्या। वो कहती नहीं। वो कहता मैं तुम्हें पैसा दूंगा। वो कहती नहीं। फिर वो कहते तुम्हारे लिए बहुत हैंडसम लड़के भी लाऊंगा जिसको तुम देखना। वो कहती ठीक है। फिर वो अपनी मॉम को कहता है इसको अच्छे से कपड़े पहना दो। वो कहती चलो बेटा मैं तुमको शॉपिंग करवाती हूँ। और फिर उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े सिलेक्ट करती है। एक कपड़ा उसको बहुत पसंद आता है। वो जैसे पहन के आती है
सियांग तो उसको देखते ही रह जाता है और फिर अचानक से उसके ऊपर झूमर गिरने वाला होता है, लेकिन वानसी उसको पकड़ लेती है और बचा लेती है। उसकी मम कहती है, वानसी तुम तो मेरी सच में अच्छी वाली बहू हो। बहुत खुश हो जाती है। फिर सियांग और वानसी ऑक्शन में जाते हैं। सियांग कहता है मुझे कुछ काम है, तुम यहीं पे रहो। वो कहती ठीक है, और हॉल में ही वो बढ़िया घूम रही होती है। तभी वहाँ पे जिया आ जाती है उसी लड़के के साथ और कहती है, इस ऑक्शन में तुम आई हो, तुम्हारे साथ सियांग नहीं आया क्या? तुमको पता नहीं है यहाँ पे जोड़े लोग आते हैं? तो वो कहती है, चाहे मेरे साथ वो आए चाहे ना, तुमसे क्या मतलब? जिससे उसके साथ जो लड़का होता है वो गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिया से ऐसे बात करने की? और वो वानसी को एक थप्पड़ मारने वाला होता है। तभी सियांग आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। कहता है कि मेरी वाइफ को टच मत करना। जिससे वो कहता है कि इसने पहले जिया को परेशान किया है। तो वो कहती है, मैंने नहीं किया है। तो सियांग कहता है, मेरी वाइफ इतनी भोली है, वो कुछ कर ही नहीं सकती है। वो कहती है हाँ। और जिया उन दोनों को देख के सोचती है कि ये तो पहले इससे बहुत हेट करता था, अचानक से इतनी ज्यादा इसको केयर क्यों करने लगा। सियांग वानसी कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं, और वो लोग चले जाते हैं। जिया और वो लड़का कहता है कि इन लोगों को पता नहीं है कि आज इन लोगों के साथ क्या होने वाला है। नेक्स्ट सीन में ऑक्शन स्टार्ट होता है। वहाँ पे एक लॉकेट होती है जिसके लिए बोली लगाई जा रही होती है। तो वानसी अपने मन में कहती है, ये लॉकेट तो बहुत ही कीमती है। जिससे सियांग भी उस लॉकेट के लिए बहुत सारी बोलियां लगाता है, लेकिन लास्ट में वानसी कहती मत लगाओ। और फिर उस लॉकेट को जिया का जो बॉयफ्रेंड होता है वो खरीद लेता है और वो जिया को पहना देता है। सियांग कहते तुमने मुझे क्यों नहीं लेने दिया? वो कहती है कि वो बहुत ज़्यादा श्रापित है इसलिए। वो कह रहे तुम अच्छा मजे लेने के लिए मुझे बोल रही थी। वो कह रही हाँ। तभी बहुत सारे पत्थर आते हैं जिसके अंदर जेड होता है, जिसमें वानसी तो अपनी शक्ति से देख लेती है कि 3 पत्थर के अंदर जेड है, जिससे वो उसको पहले सिलेक्ट कर लेती है। और वो सियांग को बोलती है कि इन तीनों पत्थर को खरीद लो। वो कहता है ठीक है ना? वो कहती हाँ। जिससे जिया कहती है, ये ख़राब से पत्थर है, इसमें कहाँ से जेड होगा। वो बाकी और सारे पत्थरों को खरीद लेती है, लेकिन जब कटवाने का टाइम आता है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं निकलता है। और जब वानसी का पत्थर काटा जाता है तो उसमें से ग्रीन, येलो और वाइट कलर के जेड निकलते हैं, जिससे सब लोग बहुत शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं इतना ख़राब सा पत्थर था। वानसी की तो नज़रें बहुत अच्छी हैं। तभी वहाँ पे एक मिस्टर हुआ नाम का आदमी होता है। वो सियांग से कहता है मैं इन तीनों पत्थरों को खरीदता हूँ। वो तुरंत चेक में पैसे देता है, जिससे वानसी उसको ले लेती है। सियांग कहता है मुझे दो, मैं रखे रहूँगा और तुम मेरा साथ देना। वो कहती हाँ ठीक है। लेकिन जब वो हुआ चला जाता है तो पीछे से वानसी कहती है कि इसकी बेटी 3 दिन में ख़त्म होने वाली है। जिससे जिया वो रिकॉर्डिंग कर लेती है उसकी आवाज़, और हुआ को कहती रुक जाइए, देखिए ये आपके बारे में, आपकी बेटी के बारे में क्या बोल रही है। वो रिकॉर्डिंग सुना दी है, जिससे हुआ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो सियांग से कहते हैं मैं तुम्हारे साथ कॉर्पोरेशन नहीं करूँगा। वो कहते हैं कि हुआ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फिर अकेले में मिस्टर हुआ, वानसी और सियांग जाते हैं बात करने के लिए, लेकिन पीछे पीछे से जिया और उसका बॉयफ्रेंड भी जाते हैं, लेकिन दरवाज़ा जिया के मुँह पर ही बंद कर दिया जाता है, जिससे उसको चोट लग जाती है। फिर जिया का बॉयफ्रेंड कहता है अरे छोड़ो ना, आज वैसे भी सियांग मरने वाला है, मास्टर ने बोला था। अंदर सियांग मिस्टर हुआ से कहता है आपको पता है मेरी वाइफ फ्यूचर बताती है, इसलिए वो जो बोल रही है उस पर विश्वास कर लो। वो कहता है मैं कैसे कर लूँ? तभी वानसी उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताती है, जिससे वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है हाँ तुम जो बोल रही हो सच है। तभी वो उसको एक धागा देती है और कहती है अपनी बेटी को बांध देना, जिससे उसकी डेथ नहीं होगी। वो कहता ठीक है ले लेता है। और जब वो रास्ते में जा रहा होता है वो सोचता है क्या ही बकवास कर रही थी, उसको फेंकने वाला होता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि कहीं मेरी बेटी को सच में कुछ ना हो जाए, तो उसको रख लेता है। नेक्स्ट सीन में हम सियांग और वानसी को रोड पर जाते हुए देखते हैं। उनको छुप कर देख रही होती हैं जिया और उसका बॉयफ्रेंड कहता है मास्टर ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। उधर मास्टर को देखते हैं, वो एक गुड्डे में सुइया जैसे चुभाता है वैसे ही सियांग को कुछ होने लगता है। वो उसके वश में हो जाता है और वो वानसी का हाथ पकड़ के रोड के बीच में खड़ा हो जाता है, जिससे एक कार आती है और उनको हिट करने वाली होती है। कि तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो जिया के बॉयफ्रेंड को ही हिट कर देती है और जिया का बॉयफ्रेंड वहीं पे ख़त्म हो जाता है। जिया बहुत रो रही होती है। वानसी कहती है तुम उड़ गए ना सियांग? वो कहता हाँ, और इसको क्या हो गया? वो बता दिया कि हमें कार हिट करने वाली थी, लेकिन मैंने रोक दिया था। और जिया ने जो लॉकेट पहनी है उसकी ख़राब किस्मत हो गई है ना, इसलिए उसका बॉयफ्रेंड ख़त्म हो गया है। फिर वो कहता है अच्छा। फिर वो कहती है तुमने मुझे कुछ प्रॉमिस किया था ना, मुझे हैंडसम लड़कों से मिलवाओगे। वो कहता है ये सब छोड़ो, देखो उसका बॉयफ्रेंड मर गया। उधर देखते हैं, फिर कहती चलो यहाँ से। वो लोग चले जाते हैं, जिससे जिया सोचती है ये इतनी आम सी लड़की है, इतनी पावरफुल कैसे है। नेक्स्ट सीन में जब वानसी और सियांग दोनों घर जाते हैं तो उसकी मॉम और उसके भाई उसको बेचारे को ऊपर से नीचे देख रहे होते हैं। कह रहे तुम लोग का एक्सीडेंट हुआ, तुम लोग ठीक हो ना? वो कहते हैं हाँ हम ठीक हैं।
फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जब वांसी और सियांग दोनों बात कर रहे होते हैं, वो बोलता है चलो मेरे साथ एक जगह पे चलोगी। वो सोचती है कि वहाँ पे बहुत सारे हैंडसम आदमी होंगे ना, तो वो उसके करीब जाता है और कहता है कि क्या सोच रही हो, मेरे पास रहना। और उसका हाथ अपनी कमर पे लगाता है, कहता है इसे पकड़ के रखना। तभी उसकी मॉम दौड़ती हुई आती है और कहती हैं कि तुम्हारे छोटे वाले भाई का फ़ोन नहीं लग रहा है, पता नहीं उसको क्या हो गया है। तभी वांसी मन में सोचती है वो तो गया है अपनी घोस्ट गर्लफ्रेंड के पास, जिससे वो शॉक्ड हो जाती हैं। तो सियांग कहता है चलो मेरे छोटे वाले भाई को बचा लो। वो कहती हाँ पैसे दोगे ना। वो कहता हाँ चलो। इधर हम उसके छुटके भाई को देखते हैं। वो अपनी भूतिया जो कि गर्लफ्रेंड उसकी होती है, जिसका नाम कियान कियान होता है, उसके पास जाता है और कहता है कैसी हो तुम। वो कहती मैं ठीक हूँ। और फिर कहती है चलो मेरे साथ बेड पे चलो। वो कहता हाँ, लेकिन जैसे ही वो दोनों हक करते हैं, कियान कियान उससे दूर गिर जाती है और कहती तुम्हारे पास क्या है, तुमने अपने पॉकेट में कुछ रखा है क्या। तभी वो अपना फ्लैशबैक याद करता है कि वो वांसी के रूम में गया था और उसको एक तलिस्मान मिला था जिसको अपने पॉकेट में रख लिया था। तो वो सोचता है क्या वांसी सच बोल रही थी, मेरी गर्लफ्रेंड एक भूत है। फिर वो कहता है क्या ये इतनी कमज़ोर है कि एक तलिस्मान से डर गई। तभी उसकी गर्लफ्रेंड कियान कियान कहती है कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, उसको दूर हटा दो ना, प्लीज़ हटा दो। कहता हाँ हटाता हूँ। वो कहती हटा दो नहीं मैं अपने आप को मार डालूंगी। चाकू उठा के काटने वाली होती कलाई, वो तलिस्मान फेंक देता है, जिससे वो कहती है कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। वो कहता हाँ। तो कहती चलो बेड पे। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कियान कियान उसके छुटके भाई को बेड पे लिटा के उसके साथ कुछ जादू टोना कर रही होती है और उसका फिर दिल निकालने वाली होती है। तभी वो कहता है कि दूर हटो तुम सच में मर गई हो। तो वो हंसती है और कहती है कि और क्या। तो वो डरते हुए बोलता है भाभी मुझे बचा लो। तभी वहाँ पे वांसी और सियांग आ जाती हैं। वांसी उसको रोक देती है। तो कियान कियान कहती तुम कौन हो। तो वो कहती है तुम पगला गई हो क्या, जिसके लिए तुम कर रही हो ना वो तुमको खुद ही मारना चाहता है। तो वो कहती क्या बकवास कर रही हो। तो वो कहती है कि जिसको तुम अपना भाई क्या नाम है जेजे, उसी के लिए ये सब कर रही हो ना, लेकिन उसने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा है और तुम्हारा भी एक्सीडेंट उसी ने करवाया था। जिससे वो कहती है नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता। तो वो कहती ठीक है तुम अपने भाई को कॉल करके यहाँ पे बुला लो। वो कॉल करती है और कहती है कि तुम्हारा काम हो गया है। जिससे वो कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। फिर वहाँ पे जेजे आता है और फिर वो कहता है सच में ये मर गया। वो कहती है हाँ मर गया। तब वो कहता है चलो अब तुम्हारा भी मरने का टाइम आ गया। कियान कियान कहती है आप ऐसा कैसे बोल सकते हो। तो वो कहता है क्यों ना बोलो, मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा और तुमको मारा तुम्हारी प्रॉपर्टी लेने के लिए, और अब इसको मार के धीरे धीरे इसके परिवार को भी मैं मार डालूंगा। फिर जेजे कियान कियान के ऊपर तलिस्मान रखता है और कहता है तुम्हारा मरने का टाइम आ गया है, गुड बाय। लेकिन तभी वहाँ पे मानसी आ जाती है और उसको रोक देती है, जिससे तुरंत उसका छुटका भाई भी उठ के जेजे को एक लात मारता है। वो कहते तुम मरे नहीं हो। तो वो हंसते हैं और कहते हैं कि नहीं। और तभी कियान कियान कहती है जेजे मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुमने मुझे धोखा दिया। कियान कियान जेजे को मारने वाली होती है तो वांसी उसको रोक देती है और कहती नहीं तुम किसी इंसान की जान नहीं ले सकती हो, इसको यहाँ का कानून ही सबक सिखाएगा। इससे जेजे हंसता है और कहता है यहाँ का कानून क्या बताओगी कि मैंने एक भूत को बोला एक आदमी को मारने के लिए, वो तो मजाक समझेंगे ना। और वो बाहर जाने लगता है लेकिन पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है। तभी वो भूत उन लोगों से सॉरी बोलती है। तो वांसी कहती है ठीक है तुम अब इस दुनिया से जाओ। वो गायब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वांसी और सियांग दोनों जा रहे होते हैं। तभी वांसी कहती है मुझे खाना खाना है कुछ और ड्रिंक भी पीना है, पर मेरा हस्बैंड मुझे कुछ नहीं खिलाता ना पिलाता है। तो कहता है खाओगी क्या। वो कहती हाँ। फिर वो लोग जाते हैं और वांसी बहुत सारा खाना खाती है, ड्रिंक भी करती है। वो कहते हैं तुम ड्रिंक करती हो। वो कहती हाँ। वो खाना खा रही होती है और ड्रिंक कर रही होती है तो सियांग अपना फ्लैशबैक याद करता है कि जब वो चुड़ैल उस पर हमला की थी तो सियांग वांसी को बचाया था। तब वो मन में कह रही थी कि इसका ऑरा तो बहुत ही अच्छा है, इसका लक बहुत अच्छा है, इसलिए लगता है कि लोग इसका लक चुराना चाहते हैं। तो वो मन में प्रेजेंट में सोचता है कि आखिर कौन है जो मेरा दुश्मन है। वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाती है तो कहते चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वो कहती है हाँ चलो, और उसको अपने पेट में कैरी करके ले जाता है घर पे, अच्छे से लिटा देता है। फिर वो शावर ले रहा होता है तो वांसी उसके पास जाती है और उसके चेस्ट को टच करने लग जाती है। वो कहता है कि क्या कर रही हो। और हम वांसी को देखते हैं कि वो बस ये ख्वाब देख रही होती है अपने आप को। कहती है मैं क्या सोच रही हूँ। और फिर वो सियांग का फ़ोन ही यूज़ करने लग जाती है। उसमें एक लड़का होता है जो कि लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है, जिसको उसमें मैसेज करने लगती है वांसी कि तुम बहुत हैंडसम हो, तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी है, मुझे एक टिप दोगे क्या। जिससे वो कहता है थैंक यू वाइस प्रेसिडेंट, और उसकी बेइज्जती हो जाती है लाइव स्ट्रीम में। और इधर उसका छोटा भाई सियांग का भी देख लेता है। वो कहता है अरे मेरा भाई ये सब कैसे मैसेज कर सकता है।
नेक्स्ट मॉर्निंग जब वांसी उठती है तभी वो देखती है कि वहाँ पे सियांग की मॉम कह रही होती है मेरी एक रिंग खो गई है। तभी वो अपनी बहन को बुलाती है और कहती है तुम मेरे रूम में गई थी, तुमने तो चुराया नहीं। वो कहती है कि जीजू बहन को बोलो ना मैंने नहीं चुराया। वो कहती मैं क्या बोलूँ, जो तुम्हारी बहन बोल रही है तुम बताओ। तो वो कहती नहीं मैंने नहीं चुराया। तभी वांसी आती है और मन में सोचती है कि कहाँ से मिलेगा इन लोगों को, क्योंकि इसने अपने पेट में ही उसको रख लिया है और जब पोटी करेगी उसको धुलेगी तब पहनेगी। आओ वो सब उसकी अंदर की आवाज़ें सुन के अपना नाक ही बंद करने लगते हैं। तभी शियांग आता है और अपनी मासी से बोलता है कि मैंने कैमरा से चेक किया है कि वो रिंग आपके पेट में है। वो कहती नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है। वो कहता है झूठ मत बोलो। और फिर वांसी कहती है वाह हस्बैंड तुम्हारी आंखें तो मुझसे भी ज़्यादा तेज हैं। वो मन में सोचता है मैंने तुम्हारी अंदर की आवाज़ सुन ली थी। फिर वो कहती है अपनी सिस्टर से कि मुझे माफ़ कर दो, मैं उसको निकाल के आपको दे दूँगी। वो कहती नहीं मुझे नहीं चाहिए, अपना रखे रहो। फिर वो कहती है अच्छा तुमको ये सब करने के लिए किसने बोला। तो वो कहती है एक सियाओ था, मास्टर सियाओ, वही बोला था। नहीं मैं ऐसा नहीं करती। वो सोचता है सियांग की आखिर ये सियाओ है कौन। फिर बॉडीगार्ड आते हैं, मासी को लेके वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पे उसका छोटका भाई आता है और कहता है कि कल तुमने क्या किया था ब्रदर। कियान बहुत गुस्सा है और वो यहाँ पे आ रहा है, आपको तो मार ही डालेगा वो। तभी वहाँ पे कियान आ जाता है जिसको वांसी देख के कहती है ये तो कितना हैंडसम है। और वो भी वांसी को देखता है और कहता है वाह कितनी अच्छी है। तभी छुटका कहता है कि मेरी भाभी फ्यूचर पढ़ लेती हैं। तो वो कहता है ये सब छोड़ो, पहले वो सियांग से बोलता है कि ये बताओ तुमने कल रात क्या मैसेज किया, सब लोग मुझे सोच रहे हैं मैं गे हूँ। तो मोम कहती है अरे सॉरी कल रात मेरी बहू ने मेरे बेटे का फ़ोन लिया था। वो कहता है अच्छा ये बहू है तुम्हारी। वो कहती हाँ, और सोफे पे बैठ के उसको देखने लगता है। वो भी उसको देख रही होती है और मन में कहती कितना हैंडसम है, ये तो मेरे हस्बैंड से भी ज़्यादा हैंडसम है। लेकिन बीच में छुटका बैठ जाता है। तो कियान कहता है तुम बीच में क्यों बैठ गए। वो कहता है कि ऐसे ही तुम लोगों को देखने के लिए। वो दोनों तो एक दूसरे को देख ही रहते हैं। तभी वो कहती है कि तुम्हें ये लॉकेट किसने दिया है। वो कहता है कि मेरी मॉम ने मैंने से पहले बनवाया था। वो कहती अच्छा लेकिन ये लॉकेट बहुत ख़राब है, ये इविल स्पिरिट है इसमें। वो कहते सच में ऐसे हो सकता है। वो कहती हाँ दिखाओ मैं इसको ठीक करती हूँ। और लॉकेट उसका उतार के उससे जादू करके उसमें से इविल स्पिरिट निकाल देती है। वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि तुम तो सियांग की वाइफ हो लेकिन डिवोर्स देने वाली हो ना, तो क्या मेरे साथ रहोगी। तो वो कहता है उसको पकड़ के सियांग वांसी को कि मेरी वाइफ है। तभी वो कहती है कि तुम्हारे डैड की हालत अच्छी नहीं है, उनके साथ कुछ बुरा हो रहा है। वो कहते हैं सच में। वो कहती हाँ चलो मैं तुम्हारे डैड के और ठीक कर दूँगी, तुम्हारे घर चलूँ। वो कहता है कि ठीक है चलो। और फिर वहाँ पे वो लोग जाते हैं उनके घर पर। वहाँ पे हम उसके डैड को देखते हैं कियान के। वो एक लड़की के साथ बढ़िया रोमांटिक बातें कर रहा होता है। कियान गुस्सा होके अपने डैड से कहता है कि मेरी मॉम को मरे हुए 3 महीने भी नहीं हुए हैं और तुम लोग यहाँ पे डेटिंग सेटिंग कर रहे हो बुड्ढे कहीं के, तुमको शर्म नहीं आती है। कियान उस लड़की को ठेल देता है जिससे उसके नीचे से ब्लड निकलने लगता है। तो वो कहती है उस बुड्ढे से कि मेरा बच्चा मर गया है, जल्दी से डॉक्टर उनको बुला लो। बुड्ढा कहता हाँ ठीक है, लेकिन वांसी कहती है मैं तुमको ठीक कर सकती हूँ। तो लड़की कहती है नहीं नहीं ये अभी न्यू लड़की है, मुझे क्या ही ठीक करेगी। तभी वांसी उसके नीचे से कुछ छोटा सा मांस जैसा टुकड़ा निकालती है और कहती है देखो ये ब्लड यहाँ से निकल रहा था, ये झूठ बोल रही है। तो बुड्ढा उस पर गुस्सा करता है। तो वो कहती है तुम मुझे कैसे डांट सकते हो, तुम मुझे प्यार करते हो ना, मैं सच में इसलिए झूठ बोल रही थी कि तुम मुझे छोड़ के ना जाओ। तो बुड्ढा कहता हाँ मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा। फिर वांसी कियान को बताती है कि तुम्हारे डैड ना इस लड़की के वश में है, इसने कुछ किया है, यहाँ पे एक वश करने वाली चीज़ रखी है, उसको ढूंढो, ये साइड में होगा। तभी जाता है छोटका ढूंढने के लिए, वहाँ पे निकलता है और फिर वांसी कुछ करती है जिससे उस बुड्ढे के मुंह से खून निकलता है और उसको होश आ जाता है, जिससे वो उस लड़के को डांटता है कि मैंने तुमको अपनी वाइफ की केयर करने के लिए रखा था और तुम मेरे साथ ऐसा कर रही थी। तब वो लड़की भी चिल्लाती है और कहती क्यों ना करूँ, तुमने मेरे डैड को मारा था। तो फिर वांसी कहती नहीं इन्होंने नहीं मारा था, तुम्हारे डैड का एक्सीडेंट तुम्ही से ही हुआ था, तुम ड्रंक थी, तुमको याद नहीं है और घबरा के चली गई थी और उल्टा ही इनको बोल रही हो। जिससे वो उससे सॉरी बोलती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। वांसी से भी सॉरी बोलती है। तो वांसी पूछती है अच्छा ये बताओ तुम्हें ये जादू टोना वाला करने का किसने बताया था। तो वो कहती है कोई मास्टर सियाओ का नाम था। वो कहती उसका कॉन्टैक्ट नंबर है कि तुम्हारे पास। वो कहती नहीं। नेक्स्ट सीन में हम कार में वांसी को देखते हैं। तो उसको छोटका कहता है तुमको कुछ दिख रहा है, कहीं वो है मास्टर क्या। वो कहती नहीं। तभी वहाँ पे असिस्टेंट आता है और कहता है कि हमारे घर पे तुम्हारी बहन का हस्बैंड आया है जिसको बोल रहे होते हैं कि भूत है। इधर हस्बैंड
सियांग की बहन से पूछता है, तुमने अपने भाई से बात किया? वो ज़मीन खरीदेगा क्योंकि मेरा उससे बहुत प्रॉफिट होगा। वो कहती है कि मेरा भाई बोल रहा था कि उसे अभी नहीं चाहिए। तो वो कहता है कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक मेरी मॉम का बर्थडे है। तो फिर वो इनविटेशन कार्ड देता है, कहता है आ जाइएगा। तभी वहाँ पे वांसी और सियांग और छोटका भी आते हैं। तो उसकी सिस्टर का हस्बैंड सबसे हाथ मिलाता है लेकिन कोई भी उससे हाथ नहीं मिलाता है। वो कहते हैं ठीक है हम आ जाएंगे और यहाँ से चले जाओ। तो हस्बैंड चले जाता है। नेक्स्ट सीन में कियान वांसी के पास आता है और कहता है कि मेरे साथ चलोगी ना थोड़ी देर के लिए, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। जिससे वो खुश हो जाती है और कहती है हाँ ठीक है। और ये छोटका देख लेता है तो तुरंत अपने बड़े भाई को बता देता है। तो उसका भाई जल्दी से आता है और कहता है कहाँ है वो? कहता है वो तो ले गया कियान उसको अपने साथ। फिर छोटका बताता है कि भाभी को आप थोड़ा सा सीड्यूस कीजिए ना, और अपना चुम्मा सा मुँह बना के कहता है ऐसे चूमिए ना। वो कहता है तुमने ये घोस्ट के साथ किया था? वो कहता है हाँ। कहता है पगला है, और उठ के चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम सियांग को देखते हैं जो अपनी शर्ट की बटन खोल के रेडी होता है। और जैसे ही वांसी आती है उसके पास जाने लगता है और कहता है कि कैसी हो तुम, कहाँ गई थी? तो वांसी उसके चेस्ट देखती है और मन में सोचती काश इसको मैं छू लूँ, आज ये इतना हैंडसम क्यों लग रहा है। तो वो खुद ही उसका हाथ अपने चेस्ट पे रखता है जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। वो कहता है वाइफ क्या सोच रही हो? वो सोचती है इसने मुझे पहली बार वाइफ बोला है और कितना अच्छा है, ये तो एकदम ऑनलाइन जैसा लग रहा है। वो कहता है अच्छा लग रहा है? वो कहती हाँ। तब वो कहता है कि तुम कियान से दोबारा मत मिलो। वो कहती नहीं, जिससे वो गुस्सा हो जाता है और कहता है ठीक है जाओ बाय, और चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो लोग जाते हैं हस्बैंड की मॉम के बर्थडे पर, जहाँ पे एक लड़की को हस्बैंड इशारा कर देता है कि जाओ तुम अपना काम करो। हस्बैंड सियांग की बहन के पास जाता है और कहता है कि कैसी हो, लेकिन वो उससे बिल्कुल भी नहीं बोलती है जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी वो लड़की को जिसको बोला होता है वो एक मैन के पास जाती है। वो कहता है कि वो हस्बैंड की वाइफ तो बहुत ही मस्त है। तो कहती है कि ठीक है मैं भी बात करके आती हूँ, और ड्रिंक में कुछ मिला के जाती है सियांग के बहन के पास और कहती है कि चलो मेरे साथ थोड़ा ड्रिंक कर लो। तभी वांसी मन में सोचती है ये ड्रिंक में कुछ मिला के लाई है, और सोच रही है कि सियांग की बहन को पिला दूं और किसी मैन के साथ भेज दूं, फिर ग्रैंडमा को दिखा दूं जिससे उसकी बेइज्जती हो जाए। वो बता देती है, कहती है कि इसमें कुछ मिलाया इसने, चलो इसका ड्रिंक चेंज कर देते हैं और मज़े करते हैं। वो कहती ठीक है। फिर सियांग की सिस्टर उस लड़के के साथ चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में सियांग की सिस्टर नशे होने का नाटक कर रही होती है। वो लड़की उसको एक रूम में ले जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हस्बैंड की माँ के पास एक आदमी आता है और कहता है कि आपकी बहू ना किसी दूसरे मैन के साथ होटल में गई है, जिससे वो चिल्लाती है और कहती चलो वहाँ पे। जैसे ही वहाँ पे जाते हैं वहाँ पे दो लोग बिस्तर पे लेटे होते हैं लेकिन उनका फेस ढका होता है। तो वो डांट रही होती है कि आज मेरा बर्थडे है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। लेकिन जब वो चद्दर हटाती है तो उसके अंदर उसका बेटा होता है, और वही लड़की होती है जो कि सियांग की सिस्टर को ड्रिंक देना चाह रही थी मेडिसिन मिला के। वो कुछ नहीं बोलती अपने बेटे को, जिससे सियांग की सिस्टर अपने हस्बैंड को डांटती है और कहती है मैंने सारी फ़ोटो क्लिक कर ली है, जल्दी से डिवोर्स ले लेते हैं। लेकिन सियांग की सिस्टर के हस्बैंड की मॉम ही उसको एक थप्पड़ मार देती हैं। तो सियांग की सिस्टर भी अपने हस्बैंड की मॉम को एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि आपका बेटा ने इतना कुछ किया, उसको कुछ नहीं बोल के आप मेरे ऊपर खुद ही गुस्सा दिखा रही हैं। इधर हम सियांग को देखते हैं, उसके पास सेम टू सेम आती है वांसी और कहती है कि चलो हस्बैंड कहीं पे चलते हैं, उसके साथ चला जाता है। और इधर छोटका आता है रियल वाली वांसी को बताता है कि तुम्हारा हस्बैंड मतलब मेरा बड़ा भाई कहीं गायब हो गया है। तो कहती है अच्छा। फिर वो अपने सख्ती से पता करती है, कहती है कि हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा डेंजर में है, चलो उनको ढूंढते हैं। इधर हम उस फेक वाली वांसी को देखते हैं, वो सियांग को एक जंगल की टाइप ले जाती है। वो कहता है तुम मुझे यहाँ पे क्यों लाई हो। तो वो उसको बहुत गंदे तरीके से टच करती है। तो वो सोचता है वांसी तो ऐसा नहीं कर सकती है। वो कहता है कि तुम मेरी वांसी नहीं हो, जिससे वो कहती है तुम तो बड़ी जल्दी पहचान गए। और वो उस पर अपनी सख्ती से वार करती है, जिससे सियांग के मुंह से खून निकलता है। उन दोनों को जिया छुप कर देख रही होती है। वो सामने सियांग के आ जाती है और कहती है कि मैं सियांग को कुछ भी चोट पहुंचाने नहीं दूंगी। लेकिन तभी वहाँ पे रियल वाली वांसी आ जाती है। वो उन दोनों को हटाती है, जिससे वो फेक वाली वांसी कहती कौन हो तुम। तो वो कहती है कि ये बताओ तुम्हें किसने भेजा है, नहीं मैं तुम्हें अभी मार डालूंगी। फेक वाली वांसी कहती है कि मुझे सियाओ मास्टर सियाओ ने भेजा है। और उधर हम जिया को देखते हैं, वो किसी को मैसेज चुपके से कर देती है। फिर रियल वाली वांसी फेक वाली वांसी को बिजली का झटका देती है, जिससे वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है।
तो सियांग वांसी को थैंक यू बोलता है और वो कहती है हाँ थैंक यू। और दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो जिया रोती है और कहती है कि मैंने भी तो बचाया है, मुझे भी तो कुछ बोलो। सियांग उसकी तरफ देख के हंसता है और कहता है मेरा पैर दर्द कर रहा है। इतना कहते ही वांसी उसको अपने गोद में उठा लेती है। वो कहते हैं मुझे नीचे उतार दो। कहती नहीं मैं तुम्हें ले चलती हूँ। और फिर उसको घर पे ले जाती है। वो वहाँ पे सियांग को बोलती है कि क्या तुम ठीक हो। वो कहता है हाँ, और मैं तुम्हें एक बात बोलूँ। वो कहती है हाँ बोलो। वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करने लगा हूँ। वो कहती है सच में। वो कहता है हाँ, और दोनों एक दूसरे को किस ही करने वाले होते हैं। लेकिन उसके मॉम डैड और छोटका भाई देख रहे होते हैं और मुस्कुरा रहते हैं। फिर जल्दी से आ जाते हैं, उनकी किस भी नहीं होने देते। कहते हैं बेटा तुम ठीक हो। वो कहते हैं हाँ। तभी वहाँ पे जिया भी दौड़ के आ जाती है और कहती है कि सियांग क्या तुम ठीक हो। तो उसकी मॉम कहती कौन हो तुम। वो कहती है कि मैंने भी तो सियांग को पहले बचाया है। तभी सियांग कहता हाँ ये दोनों टाइम पे ना आते तो फिर मैं यहाँ पे ना होता। तभी वांसी जिया का माइंड पढ़ लेती है और उसको पता लग जाता है कि ये यहाँ पे सियांग को नुकसान पहुँचाने आई है। वो मन में ये सब बोल रही होती है। सब लोग सुन के शॉक्ड हो जाते हैं और जिया को देख रहे होते हैं। वो कहती है मुझे सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हो। फिर वांसी जिया को हटा के सियांग के ऊपर बैठ जाती है और कहती है कि जिया अगर मेरे हस्बैंड को पता चल गया कि तुम यहाँ पे उनको हार्म करने आई हो तो सोच लो मेरे हस्बैंड तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो गुस्सा हो जाती है और कहती है मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। फिर वो बाहर आती है और वो मास्टर सियांग को कॉल करती है। वो कहते हैं क्या हुआ, सियांग को अपने सेट किया कि नहीं। वो कहती है मैंने कर ही लिया था लेकिन बीच में आ गई वांसी, उसने सब कुछ खराब कर दिया। तो वो कहता है ठीक है मैं उस लड़की को देख लूँगा। जिया वहाँ से चली जाती है। तभी वांसी वहीं पास आ रही होती है पानी लेके, लेकिन उसका पानी गिर जाता है। फिर उसको पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। नेक्स्ट सीन में हम फेक वांसी को देखते हैं जो कि मर रही होती है। तभी उसके पास मास्टर सियाओ आता है जिससे वो बोलती है मुझे बचा लो मास्टर। लेकिन वो उसको बचाने वाला होता है कि पीछे से आ जाती है रियल वाली वांसी और वो उस फेक वाली वांसी को मार डालती है और कहती है कि तुम ही मास्टर सिया हो तो अपना मुंह क्यों छुपा रहे हो। उस पर वार करती है लेकिन कहती है तुम तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। वो हंसता है और कहता है कि तुम जहाँ से आई हो वहाँ चली जाओ, नहीं मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें 7 दिन का टाइम देता हूँ। और इतना कह के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वांसी हॉस्पिटल में होती है। तभी वो 2 छोटे छोटे बच्चों को बात करते हुए देखती है और कहती है कि मेरा छोटा भाई उस दुनिया में कैसा होगा, वो भी मुझे मिस कर रहा होगा क्योंकि मैंने उसे बता के नहीं आई यहाँ पे। तभी वहाँ पे सियांग की बहन आ जाती है और कहती है चलो ना शॉपिंग करने चलते हैं। चलो वो लोग जाते हैं शॉपिंग करने और बहुत मज़े करते हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीदती है और कहती है मेरा हस्बैंड इतना रिच है, मैं तो बहुत मज़े कर रही हूँ। और कुछ आइसक्रीम भी खाती हैं। फिर वो लोग रास्ते में आ रही होती है। तभी वहाँ एक छोटी बच्ची मिलती है जिसको देख के सियांग की बहन उससे एकदम से ही बोलती है कि ये एकदम फैमिलियर क्यों लग रही है। वो भी उसको मोम बोलती है। तभी वहाँ पे उसका पिछला प्यार आ जाता है जिसको देख के वो बहुत इमोशनल हो जाती है। और वांसी मन में सोचती है कि फाइनली तुम अपने पिछले प्यार से मिल पाई और ये तुम्हारी बायोलॉजिकल बेटी है। तो बहुत शॉक्ड हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे उसके एक्स बॉयफ्रेंड की एक और गर्लफ्रेंड आ जाती है। वो कहती है कि ये मेरा हस्बैंड है, हमने शादी कर ली और देखो ये बच्ची मेरी ही है। और इतना कह के वहाँ से चली जाती है। सियांग की बहन कहती है कि तुम सच बोल रही थी, वो मेरी बेटी है। वो कहती हाँ। फिर वो कहती है लेकिन कैसे हो सकता है। वो कहती है तुम्हारी सास ने तुम्हारी बेटी को बदल दिया था और जो तुम्हारा बेटा था वो नकली था। तो वो कहती है अच्छा। फिर नेक्स्ट सीन में हम वांसी को देखते हैं। वो रूम में होती है, उसके पास सियांग भी होता है और वो उसको कह रही होती है तुम तो हॉस्पिटल में थे, तुम तो और ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। और मन में सोचती है तुम्हारे लिप कितने सॉफ्ट हैं, काश मैं छू के देखूँ। तो वो कहता है हाँ छू के देखो। वो कहती है तुमको कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रही हूँ। वो कहता है कुछ नहीं, बस एक बार ट्राई करके देखो ना। वो नहीं करती है लेकिन वो उसको किस कर देता है। वो कहती है तुमने मुझे किस क्यों किया। तो वो कहता है मैंने तुमसे पूछा तो था पहले, तुमने कुछ बोला ही नहीं इसलिए कर लिया, क्या तुम भी ट्राई करना चाहती हो। वो उसको किस करने वाली होती है। तभी सियांग के पास मिस्टर हुआ का कॉल आ जाता है। वो कहता है मेरी बेटी को बचा लो। तो वो जल्दी से वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे मिस्टर हुआ की वाइफ होती है। वो तो उन लोगों को रोकती है और कहती है कि ये तुम्हारी वाइफ है ना, इसने उस धागे को दिया था, उसकी वजह से मेरी बेटी का कार एक्सीडेंट होने वाला था और पता नहीं तब से उसके साथ क्या हो रहा है। तो वो कहती है कहाँ है तुम्हारी बेटी, चलो बात करवाओ। तभी वहाँ पे मिस्टर हुआ आता है और कहता है कि आप आ गई, प्लीज़ मेरी बेटी को बचा लो। फिर वांसी जाती है उसकी बेटी के रूम में, इधर उधर देख रही होती है। उसकी बेटी कहीं नहीं दिखती। उसकी बेटी पीछे पीछे भूत जैसे चल रही होती है। एक्चुअली में उसके अंदर भूत होता है। फिर वो उसका गर्दन पकड़ लेती है और फिर तलिस्मान से उसके ऊपर जादू करती है। मिस्टर हुआ के बेटी के अंदर जो भूत होता है वो मास्टर सियाओ ही होता है। वो कहता है वांसी से मैंने 7 दिन का टाइम दिया है, याद है ना तुमको।
और वहीं पे वो बेहोश हो जाता है। मिस्टर वो आता है और कहता है मेरी बेटी ठीक है। वो कहती हाँ थोड़ा सा ये सो गई है, बाद में ठीक हो जाएगी, और फिर वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही घर आते हैं वहाँ पे सियांग की बहन होती है और कहती है कि मेरी जो बायोलॉजिकल बेटी है ना वो किडनैप हो गई है, प्लीज़ मेरी हेल्प कुछ कर दो। वो हांसी अपनी सख्ती से पता करती है कि वो तो बहुत ज़्यादा खतरे में है। फिर वो लोग उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इधर हम जिया को देखते हैं, वो मास्टर सियाओ को कॉल कर देती है कि वो लोग निकल गए हैं। फिर दूसरी तरफ हम शियांग की बहन के जो एक्स बॉयफ्रेंड की वाइफ होती है वो मास्टर सियाओ से कनेक्ट होती है और उसने बच्ची को किडनैप किया होता है। मास्टर सियाओ कहता है कि इसकी हमें बलि देनी होगी। फिर हम इधर जिया को देखते हैं, वो जैसे ही घर से जा रही होती है तो छोटका उसके पास पहुंच जाता है और कहता है कि तुम्हारा राज अब खुल गया है, जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाती है। इधर हम इन सारे लोगों को देखते हैं, वो मास्टर सियाओ उस बच्चे के साथ कुछ कर रहा होता है, तभी वहाँ पे पहुँच जाती हैं तो मास्टर सियाओ बच्ची को लेके वहाँ से गायब हो जाता है, जिससे सियांग की बहन तो बेहोश हो जाती है और अपने एक्स बॉयफ्रेंड के कंधे पे गिर जाती है। तो उसकी जो वाइफ होती है वो कहती है ये क्या कर रही हो तुम। तभी सियांग कहता है तुम ही वो लड़की थी ना जिसने मेरी बहन की बेटी को चुराया था, जिससे उसका हस्बैंड कहता है तुम्हें मैं डिवोर्स देता हूँ, तुम तो एकदम बिल्कुल भी माँ बनने के लायक नहीं हो। और वो सियांग की बहन को गोद में उठा के कहता है जल्दी चलो हॉस्पिटल। फिर वो सियांग की बहन की केयर कर रहा होता है, तभी वो लोग उनको देख के बाहर आ जाते हैं। वांसी कहती है कि आखिर वो उस बच्ची को लेके कहाँ गया होगा। तभी सियांग कहता है मेरी बहन अकेली है, चलो जल्दी से वहाँ पे। और उधर हम मास्टर सियाओ को देखते हैं, वो उसकी बहन को उठा के ले जा रहा होता है। तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है और कहता है रुको। उसका जैसे ही मास्क हटाता है तो कहता है कि तुम इसके हस्बैंड हो और ऐसा काम कर रहे हो। लेकिन वही मास्टर सियाओ होता है और उसकी आंखों में कुछ कर देता है और वहाँ पे धुआं धुआं हो जाता है। वहाँ से उसकी बहन को लेके चला जाता है। जैसे ही वांसी और सियांग आते हैं वहाँ पे तो उसकी बहन नहीं मिलती है। वांसी कहती घर चलो, वहाँ पे भी वो गया होगा। इधर हम जिया को देखते हैं जो कि जाती है उनके घर पे, लेकिन उसके अंदर मास्टर सियाओ ही होता है, वो जिया नहीं होती है। वो बहुत अजीब तरीके से बिहेव करती है और कहती है कि अब तुम सबको मैं गायब कर दूंगी। तो छोटका हंसता है और कहता है क्या गायब कर दोगी, लेकिन अचानक से वो कुछ काला जादू करती है और सारे लोगों को गायब कर देती है। तभी वहाँ पे वांसी और सियांग आती है और सियांग भी गायब हो जाता है। वो वहाँ पे मास्टर सियाओ के पास पहुँच जाता है। फिर जिया जब वो वांसी को नुकसान पहुंचाने वाली होती है तो वो तलिस्मान से उसके ऊपर कुछ करती है और बोलती है बताओ कहाँ है मेरा हस्बैंड। तभी वो बता देती है। इधर सियाओ सबको बोल रहा होता है कि मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। तभी सियांग की सिस्टर कहती है मेरी बेटी टियान टियान कहाँ है। वो कहता है कि मैंने तुमसे इतना प्यार किया लेकिन तुम मेरे बेटे को कभी अपना नहीं माना और तुम सारी फैमिली मुझे हमेशा एक पराया जैसा महसूस करवाया है। तभी शियांग कहता है इन सबको कुछ मत करना, तुमको मेरा पर्पल ऑरा चाहिए ना तो तुम मेरे से ले लो। फिर वो उसका ऑरा अपने ऊपर खींचने लगता है। तभी वहाँ पे वांसी आ जाती है और कहती रुक जाओ, और वो उस पर जादू करती है। तभी वो देखती है कि ऊपर वही जो स्टार्टिंग में खोपड़ी वाला दिखा था ना, वो बोलता है कि तुम अगर मुझे मारोगी तो तुम भी मर जाओगी। जिसे वो कहती है कि मुझे भगवान ने यहाँ पे भेजा है तो कुछ मकसद से ही भेजा होगा, इसलिए मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। और वो उस खोपड़ी वाले को मार डालती है। तभी उसके भी मुंह से खून निकलने लगता है। वांसी मन में सोचती है कि उसने सही बोला था और एक बिजली उसके ऊपर गिरने वाली होती है, लेकिन आ जाता है शियांग उसको बचा लेता है। तो वो कहती है तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहता है मेरा ऑरा अब नहीं रहा। तो वो कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, अब तुम बहुत ज़्यादा अनलकी हो। वो कहता है कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं हमेशा खुश रहूँगा। तभी सियाओ उठता है और कहता है कि तुम लोग भूल क्यों रहे हो, भले ही वो खोपड़ी वाला चला गया है लेकिन मैं, तुम्हारी पूरी फैमिली मेरे हाथ में है। तो वो कहता है कि आखिर तुमको क्या चाहिए। तो सियाओ कहता है कि अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। जिससे पीछे से शियांग की बहन कहती नहीं ऐसा मत करना। सियाओ कहता चुप बैठो। लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर हुआ पुलिस लेके आ जाती है और फिर सियाओ को गिरफ्तार करके ले जाती है पुलिस। तभी एक और पुलिस बताता है कि वहाँ पे एक छोटी लड़की मिली है, जिसको सुन के सियांग की बहन कहती है कि टियान टियान है क्या। नेक्स्ट सीन में हम सियांग की बहन को देखते हैं और उसके एक्स बॉयफ्रेंड को देखते हैं। सियांग की बहन अपने एक्स बॉयफ्रेंड को चिल्ला रही होती है तो वो कहता है कि तुमने अपनी आंखों में इतनी अदाएं क्यों रखी है, क्या है तुम्हारी आंखों में। वो कहती क्या बकवास कर रहे हो। और उन दोनों को वांसी और सियांग भी देख रहे होते हैं। तो वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता है। वो कहती नहीं। वो कहता है मुझे किस करने दो, और फिर उसको किस करता है। उनको देख के वांसी कहती है देखो क्या कर रहे हैं ये लोग। फिर सियांग भी अपना चेस्ट खोल के कहता है देखो। वो कहती है तुम ये दिखा के मुझे सीड्यूस मत करो।
वो कहता है देखो ना, और फिर वो भी किस करते हैं और दोनों बहुत खुश होते हैं। इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।